जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। रावण को समझाते हुए मंदोदरी कहती है कि पति तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत के रयह कामा। स्वामी, आप उसको युद्ध में जीतने का प्रयास कर रहे हैं जिसके दूत का ऐसा काम है। कौतुक सिंधु नाघितव लंका, आयौ कपि के हरि यशंका। खेल खेल में 100 योजन समुद्र लांग कर आपकी लंका में बानरों में सिंह हनुमान आए और यहां से आशंका निर्भय वापस चले गए और आप देखते रह गए। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छते ही मारा। सारे रखवारों को मारकर पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और आपके देखते देखते आपके पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। जारी सकल पुर कीन्हे सिछारा, सारे नगर को जलाकर राख कर दिया। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। उस समय आप यहीं उपस्थित थे। आपका अहंकार, आपका बल उस समय कहाँ था। अब पति मृषा गाल जनि मारहु। स्वामी, अब आप बेकार में डींगे मत हाँकिए, गाल मत मारिए। मोर कहा कछु हृदय विचारहु। मेरा कहा कुछ हृदय में विचारिए, सोचिए मेरे कहने पर। पति रघुपति ही नृपति जनि मानहु। स्वामी, रघुपति श्री राम को आप साधारण राजा मत समझिए। अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। चराचर के स्वामी, अग जग जड़ चेतन सबके स्वामी और अतुलनीय बल के स्वामी, उनको जानिए। बाण प्रताप जान मारीचा। आपने तो कभी उनके बाण का प्रताप देखा ही नहीं, लेकिन जिन्होंने देखा है उनसे पूछिए। बाण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। प्रभु श्री राम के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता है कि बक्सर से बिनु फन बाण राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। बिना फर का बाण भगवान श्री राम ने मारा था मारीच को, बिना नोक वाला बाण। और उस बिना नोक वाले बाण का प्रभाव इतना था कि उस बाण के लगते ही मारीच 100 योजन पार समुद्र के लंका में जाकर गिरा था। तो प्रभु श्री राम के बाण का प्रताप नीच मारीच भी जानता है, लेकिन आपने उसका कहना नहीं माना। आगे बताते हैं। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। जनक जी की सभा में अनगिनत राजा थे उपस्थित और आप भी अतुलनीय बल के स्वामी, आप भी वहां उपस्थित थे। किंतु भंजी धनुष जानकी बियाई। श्री राम ने धनुष तोड़कर और सबके सामने, भरे दरबार में सारे राजाओं के सामने सीता से विवाह किया। तब किन्नता सुज तब संग्राम, जीतेहु किन्नता ही। तब आपने श्री राम को वहां पर
संग्राम में क्यों नहीं जीता? वहीं हरा देते, सीता को ले आते जीत कर। लेकिन आपके बस का कुछ भी नहीं है। सुरपति सुत जानई बल थोरा, देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र जयंत भी कुछ कुछ प्रभु श्री राम के बाण के प्रताप के बारे में जानता है, थोड़ा जानता है। राख्यो राखा जियत आंख गही फोरा, जिसको पकड़कर उसकी एक आंख फोड़ दी थी भगवान श्री राम ने और उसको जिंदा छोड़ दिया था। इसके अलावा सूपनखा कै गति तुम देखी, और तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन सूपनखा है, उसकी गति तुम देख रहे हो। तदपि हृदय नहीं लाज विशेखी, उसके बाद भी आपके हृदय में लाज नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए आप प्रभु श्री राम से संग्राम करना भूल जाइए, क्योंकि आपका और प्रभु श्री राम का कोई मेल ही नहीं है। आप श्री राम का सामना कर ही नहीं सकते। जो उसके दूत का सामना नहीं कर सकता, जो उसके छोटे भाई लक्ष्मण की खींची हुई रेखा पार नहीं कर सकता, वो भगवान श्री राम से युद्ध क्या करेगा? इसलिए आप प्रभु श्री राम से युद्ध करना भूलकर उनकी शरण में जाइए, वो आपको क्षमा कर देंगे। आगे भी मंदोदरी बहुत कुछ धिक्कारती है रावण को कि तुम किस दुनिया में जी रहे हो। प्रभु श्री राम का सामना करना आपके बस की बात नहीं है। आगे क्या कहा मंदोदरी ने? आगे भी ये श्री राम कथा है, जल्दबाजी में कथा का आनंद नहीं आता। इसलिए एक एक कदम क्रमशः बड़े शांत मन से, श्रद्धा भक्ति आदर के साथ प्रभु श्री राम का कथा श्रवण करें, फिर देखें, इसमें आनंद ही आनंद है। और प्रभु श्री राम को हमेशा याद रखिए, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एक। जय श्री राम।